खबर ही ऐसी है। आलोक जी, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, आपने फिर से ये ईवीएम वीवीपैट शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, मैंने अभी बताया। एडीआर की याचिका पेंडिंग है, कोर्ट ने कहा अर्जेंट सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों ये खतो किताबत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? आलोक जी, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपको लगता है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उस पर किसी को भी खत नहीं लिखना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है भाई? जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कौन से कानून में लिखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा, ये कौन से कानून में लिखा है? ये केवल और केवल विपक्ष को एक दबाने का एक प्रश्न है। अभी आप देख रहे थे लेटर में लिखा है कि बैलेट के युग में चले जाएंगे, तो क्या बैलेट का युग इतना खराब था? क्या जो आज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बैलेट से जो चुनाव कराते हैं वो सब बुद्धिहीन है? और क्या बैलेट से चुनाव कराने का एक मत ये था कि भाई इलेक्शन जो ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आ जाता है? अभी तो एक महीने बाद मंत्रिमंडल इनके बीजेपी के बन रहे हैं, एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं और उसी के लिए इस चीज के लिए सवाल उठाया जा रहा है। मेरा दिमाग खराब मत कर। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मानक जी, किसी मीडिया चैनल की तो हिम्मत नहीं है मोदी जी की बाइट को चला दे आज वो कि मोदी जी ईवीएम हटा के और बैलेट की मांग कर रहे हैं। कई एंकर तो अगर चला देंगे तो आपकी नहीं कहता नौकरी चली जाएंगी लोगों की। जुम करो। लेकिन लोकतंत्र में एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। अगर आज विपक्ष के मन में अगर कोई बात आ रही है तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है ओके आलोक जी, दो बातें निवारण किया। आलोक जी, दो बातें जंतर मंतर से दो बातें। ऑलराइट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। हाँ, नहीं आप बोलिएगा, अभी मैं आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही बोलिएगा। अभी मैं कह रहा हूं दो बातें। एक, आपने मोदी जी का कुछ बाइट सुनाया, बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है और हम तो बार बार कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बाकायदा, वो तो उस समय सबसे बड़े नेता थे ना 2009 में बीजेपी के, जब वाजपेयी जी लगभग बैकग्राउंड में चले गए थे, उन्होंने विरोध किया था ईवीएम का। जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, जो बीजेपी के सांसद हैं आज। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी ने कब विरोध किया नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? मांग तो बताइए, क्या कह रहे हैं आप? या तो आप ये कहें कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, या ये आप कहें कि ईवीएम को हटाइए, बैलेट से कराइए। मिलकर कहेंगे क्या उनसे? भाई और बहनों, बात समझो। मुझे लगता है कि हमारे पूरी तरह से जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हुआ उसमें हमने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया कि हम कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि अगर बैलेट पेपर होगा तो जिस तरह के तमाम सवाल हैं उन सवालों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और प्रश्न चिन्ह लगकर ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम बढ़ेंगे। मुझे नहीं समझ आता है कि उसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन है। अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे। भाई ये चीजें हम इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे ये हम मीडिया के सामने थोड़ी ना बताएंगे। हम उनसे बात रखेंगे, उसके बाद आके जरूर बताएंगे मीडिया को कि हमने ये मांग रखी है। आज हम मीडिया में पहले रायता फैला दें तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने का भी क्या फायदा होगा? अगर जयराम रमेश जी कोई बात कर रहे हैं, बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कोई सॉलिड आधार होगा। जंतर मंतर तक से आवाज उठ रही है, लोगों को उठाकर जेल में ठूसा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम गलत है, सही है, लेकिन अगर प्रश्न है तो उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया का एक वर्ग पहला सवाल उठाता है भाजपा की तरह। यस यू आर राइट। क्या सवाल उठाते हैं कि साहब वहां तेलंगाना में जीते थे, वहां तो नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि सारे इलेक्शन भंग कर दो और कहिए कि भाई वीवीपैट से पूरा का पूरा काउंटिंग होगी या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का साथ देगी। लोग कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमें दीजिए, हम इसको हैक करके दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भाई ये 50 मशीनें रखी हैं, इनको हैक करके आप दिखाओ, हम बैठे हैं, हम बैठ के देख रहे हैं, आप वीवीपैट का दिखाइए। मैं मानक जी अनऑफिशियली बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक गुजरात से व्यक्ति आया, टेक्निकल आदमी था, उसने पूरा उसी तरह का डिजाइन था, वो असली ईवीएम नहीं थी, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर था उसने एक संतरा, एक सेब और एक तरबूज बना रखे थे निशान पे, और उसने 5 वोट डाले, पांचों के पांचों वोट तरबूज पे डाले। एक बच्चा उसके साथ था, उसने उससे डलवाए और उसमें से जब पर्चियां निकली 5 की 5 तो 2 सेब पर निकली और 3 तरबूज।